आमतौर पर आपने देखा होगा कि पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते दिखते हैं, जिसमें वो एक दूसरे की पार्टी के साथ नेताओं पर जोरदार हमला बोलते दिखते हैं। लेकिन बिहार के मुंगेर जिले में कुछ ऐसा हुआ जो शायद बिहार की राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। चिराग पासवान की जीजा ने खुले मन से प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी है। ये बयान विभिन्न दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो पिछले कुछ सालों में भारत के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं, उनकी कार्यशैली और राजनीतिक विचारधारा पर कई तरह की प्रतिक्रिया आई हैं। वहीं अब प्रशांत किशोर की तारीफ वो भी चिराग के गुट से कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। दरअसल मुंगेर जिले के असरंजगंज पहुंचे एक कार्यक्रम में लोजपा रामविलास के जमुई सांसद अरुण भारती लोगों को मन से संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान बोलते बोलते ही उन्होंने खुले मन से प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी। अब प्रशांत किशोर की तारीफ लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। अरुण भारती मन से कह रहे थे कि पहले बाहर जाकर लोग पढ़ाई, रोजगार, नौकरी के लिए मजबूर थे, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे लोग अपने बिहार, अपने समाज के लिए कुछ करने आए हैं। प्रशांत किशोर बिहार के रहने वाले हैं और वो अपना पूरा समय बिहार की प्रगति के लिए दे रहे हैं। खैर, पहले क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती प्रशांत किशोर की तारीफ में, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बाहर जाकर के पढ़ने के लिए मजबूर थे, बाहर व्यवसाय करने के लिए, नौकरी करने के लिए मजबूर थे। अगर वो अपने क्षेत्र के बारे में समृद्ध होने के बाद, एक आयु के बाद, एक समय के बाद अगर सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए सोच रहे हैं कैसे विकास यहाँ लाया जा सके, कैसे अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाएं जो बाहर के राज्यों में उपलब्ध है यहाँ लाई जा सके, अगर इसके बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निशांत जी जैसे और जैसे प्रशांत किशोर जी जैसे हम लोग जो बाहर पढ़े हैं, खुद आकर के अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम लोग ये चाहेंगे कि जो भी हमारे बिहारी छात्र थे जो बाहर पढ़ने गए थे, बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, वो जरूर वहाँ वापस आएँ और वापस आकर के अपने क्षेत्र को कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं, इस बारे में सोचें, विचार करें और जहां तक संभव हो उसको धरातल पर उतार सकें। वैसे 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके से तारीफ कहीं न कहीं सियासी फिजा का रुख बदलने की चेतावनी तो नहीं दे रहा। थोड़ा पीछे लेकर चले तो चिराग पासवान ने बीते दिन प्रशांत किशोर की तारीफ की थी, वहीं अब उन्हीं के सांसद प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। क्या सचमुच 2025 चुनाव के पहले कुछ बड़ा होने वाला है? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन जाए? तो क्या 2025 में दोनों साथ आकर कुछ बड़ा करने की तो नहीं सोच रहे? मगर चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करते हैं तो उनके पास कई फायदे भी हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा यह होगा कि उन्हें एक अनुभवी चुनावी रणनीतिकार का साथ मिलेगा, जो उनके राजनीतिक करियर को एक नया मोड़ दे सकता है। दूसरा फायदा यह होगा कि प्रशांत किशोर की राष्ट्रीय पहचान और उनके नेटवर्क के कारण चिराग पासवान की पार्टी को देश भर में एक नया पहचान मिल सकता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीतियों और उनकी जनता से जुड़ने की क्षमता चिराग पासवान की पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बिहार की राजनीति में बदलाव के लिए एक नया रास्ता तैयार हो सकता है, जो पारंपरिक दलों से अलग हो। क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आएंगे? ये सवाल राजनीति के कई पहलुओं पर निर्भर करता है। बिहार की राजनीतिक स्थिति दोनों नेताओं की रणनीतियों और उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों के आधार पर ही संभव हो सकता है। यदि चिराग पासवान को अपनी पार्टी को बिहार में और मजबूत बनाना है, तो उन्हें प्रशांत किशोर के चुनावी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। तो वहीं प्रशांत किशोर, जो अब खुद को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में देख रहे हैं, अपने अनुभव और चुनावी रणनीतियों के जरिए चिराग पासवान को मदद कर सकते हैं। हालांकि दोनों के बीच संभावित सहयोग के लिए बहुत कुछ अभी भी अप्रत्याशित है, लेकिन अगर वे एक साथ आते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।